हेलो क्लास 11। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। हमने डिस्कस किया था फ्लावर्स के बारे में, आज डिस्कस करेंगे हम फ्रूट के बारे में। ठीक है, फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट क्या होता है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें फ्रूट्स आना निश्चित रहता है। ये बात सही है कि नहीं सही? सीधी बात है, जैसे कि अगर जब तक फ्लावर नहीं आएगा तब तक फ्रूट भी नहीं आएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। इसको थोड़ा प्लांट में सोचिए, ठीक है ना, और माइंड कहीं ना जाए, ठीक है। हाँ, तो वही दिमाग में लगाइए। तो एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का, कि अगर फ्लावर अगर होगा उसमें तो फ्रूट भी रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं करेले का पेड़ देखते हैं, ठीक है ना। करेला मुंह ऐसा बना रहे हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं है। इतना अच्छा रहता है करेला, खाना चाहिए, स्वादिष्ट रहता है। खासकर दाल करेला तो और एकदम एक नंबर। ठीक है, चलिए। तो हाँ, इसमें लिखा भी है, फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी रहती है, जो ओवरी रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। अगर कह रहा है, तुम लोग भी ध्यान सुनना थोड़ा, तुम लोग भी इस चीज को तुम लोग भी 12th वाले भी सुनो, क्योंकि है क्या कह रहा है कि अगर ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर कभी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाए? फ्रूट फॉर्म हो जाए। किसका बिना फर्टिलाइजेशन? ओवरी में बिना फर्टिलाइजेशन, बिना, इधर देखो, हेलो, ओवरी में बिना फर्टिलाइजेशन बिना फ्रूट फॉर्म हो जाए, तो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है तो उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। कई बार पूछा गया है फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, तो फॉल्स फ्रूट भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। कब? जब विदाउट फर्टिलाइजेशन के, किसके? ओवरी के। विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी के, तो जो कौन सा फ्रूट निकलता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, ठीक है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल। फ्रूट के ऊपर एक वॉल होती है जिसे कहते हैं हम पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प, ठीक है ना। फ्रूट के पास एक क्या होती है? ऊपरी लेयर होती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। एंड सीड्स, द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी। पेरिकार्प क्या हो सकता है? ड्राई भी हो सकता है, मतलब जो ऊपरी वाली, जो फल के बाहर वाली जो वो लेयर होती है वो सूखी भी हो सकती है और फ्लेसी भी हो सकती है, ठीक है ना। When pericarp is thick, जब पेरिकार्प थिक हो जाता है, द फ्लेसी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। जब ये पेरिकार्प पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हैं? एपिकार्प, ठीक है ना। एपिकार्प। द मिडिल मेसोकार्प, बीच में क्या रहता है? मेसोकार्प रहता है, और अंदर क्या रहता है? इंडोकार्प रहता है। तो सबसे बाहर क्या? सबसे बाहर एपिकार्प, बीच में मेसोकार्प, और उसके अंदर इंडोकार्प। इन मैंगो, मैंगो में हम देखते हैं, और कोकोनट में, मैंगो और कोकोनट में देखते हैं, द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। फ्रूट को क्या कहा जाता है? ड्रूप कहा जाता है। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। इसमें केवल एक बीज होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प। तो देखिए, मैंगो में क्या होता है? ऊपर का छिलका अलग होता है, अंदर अलग होता है, फिर अंदर अलग होता है, ठीक है कि नहीं? 4 लेयर। देखिए, ऊपर जो आप लेयर उठाएं,
फिर फ्लेसी वाला पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है उसको फ्लेसी पार्ट कहते हैं, वो अलग हो गया। तो ऊपर एपिकार्प हो गया, मिजो वाला जो होगा फ्लेसी हो गया, और जो सीड हो गई उसके अंदर सीड रहता है, फिर उसके अंदर भी एक कुछ रहता है, ठीक है ना, तो उसे कहते थे एंडोकार्प कह देते हैं। ठीक, समझ में आया इतनी बात। जो एडिबल पार्ट रहता है वो मिजोकार्प कहलाता है, मतलब जो खाने वाला पार्ट रहता है वो मिजोकार्प कहलाता है। इनर स्टोनी, अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टोनी, मतलब उसको लगभग खा नहीं सकते, उसके बीज को आप, आम के बीज को आप खाते नहीं हो, ठीक है ना। इन बाकी उसको अचार उचार में रख लेते हैं कई लोग, है ना, अचार उचार में नहीं, वो तो फिर तुम अलग सोच रहे जो उसके अंदर रहता है। जैसे आम को किए, आम को तुमने खाया, उसके बाद एक वो आएगा, ठीक है ना, फिर उसके अंदर भी एक रहता है छोटा सा, तो उसी को उसका अचार वगैरह रख लेते हैं, है? नहीं होता है, नहीं होता। लकड़ी की नहीं कह रहा हूं मैं, लकड़ी के बाद जो बचता है, हाँ बीज जो रहता है, गुठली एक तरीके से, गुठली वो पूरे को कह देंगे। नहीं, आम खाओ गुठली ना गिनो, वो अलग चीज हो गया। सीड क्या होता है तो समझ में आया, फ्रूट कैसे बनता है, सीड क्या होता है। सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल्स क्या होता है, देखो इसमें ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो रहता है, ओव्यूल्स याद है, मैंने आपको समझाया था। अरे यार, बनबे नहीं करेगा, नहीं बनेगा, ऐसे करके जो भी है समझ लीजिएगा। हाँ, ये वाला पार्ट ये ओव्यूल्स कहलाता है। ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, किस, फर्टिलाइजेशन के बाद, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड्स, अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट, सीड किससे मिलकर बना होता है, सीड कोट से मिलकर बना होता है। एंड एम्ब्रायो, द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रायो किससे मिलकर बना होता है, रेडिकल, रेडिकल आपको समझाया था क्या होता है रेडिकल, ठीक है ना। और ये मोनोकॉट हो सकता है और डाइकॉट भी हो सकता है। मोनोकॉट मतलब जिसमें सिंगल होता है, एक जो दो टुकड़े नहीं होते हैं, डाइकॉट जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं, तो इस जैसे ग्राम वगैरह हो गया, ठीक है। एंड पी, मटर का मटर हो गया, और उसको देख लीजिए, चना को देख लीजिए, उसको दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन गेहूं के दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अच्छा, चूर हो जाता है उसको, नहीं नहीं नहीं, वीट के आप उसको डाइकॉट ने उसको सिंगल कर गए, वो है मोनोकॉट है। क्या खा रही है, खाने आई है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट, क्या हुआ, क्या भुट्टा उट्टा की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडोन्स, डाइकॉटिलीडोन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो काफी कुछ है इसमें। आउटर मोस्ट जो सीड कोट होता है, आउटर मोस्ट ऑफ सीड इज द सीड कोट, जो सबसे ऊपर वाला, जैसे जैसे चना का, चना हो गया, चने के ऊपर एक लेयर होती है, पहले उसको छील दिया जाता है ना, उसको वो कर दिया जाता है हल्का, तो वो निकल जाता है कि नहीं, भुंजा हुआ चना में, तो उसको सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट हैज टू लेयर, सीड कोट के पास टू लेयर होती है, सबसे बाहरी वाले टेस्टा होती है, और अंदर वाली टेग्निन होती है, टेगमेन होती है, टेगमेन, ठीक है ना, टेगमेन। तो सीड कोट के पास दो लेयर हो गए, एक टेस्टा एक टेगमेन। हीलियम इज स्कार ऑन द सीड कोट through which the developing seeds are were attached to the fruit. Above the helium is a small pore called the micropyle. सुनिएगा ध्यान से, हाँ? रखे रहो, बाद में काम आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि सबसे ऊपरी सीड कोट जो होता है वो सीड कोट होता है, सीड कोट के दो लेयर हो गए, टेस्टा हो गया, टेगमेन हो गया।
ठीक है ना। नेक्स्ट है हीलियम, हाइलम जिसे कहते हैं। तो द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोड थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। जिससे अटैच्ड होता है सीड, जिससे अटैच्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइलम कह देते हैं। अब छोड़िए इसको, इसको हाइलम के अंदर एक स्मॉल पोर होता है, हाइलम के अंदर एक स्मॉल पोर हो, देखिए जैसे ये है, ये हाइलम हो गए, हाइलम के अंदर एक स्मॉल पोर हो जाएगा, ठीक है ना। इस देखो ऊपर वाले सीड लेयर हो गई, सीड कोट हो गया, और ये हाइलम हो गया, ठीक है ना। जो अंदर एक स्मॉल पोर होता है हाइलम के अंदर, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रायो एट द टू एंड, दोनों एंड में देखो इंडोस्पर्म क्या होता है, कह रहा है एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल द प्लूम्यूल। जब रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों होते हैं, देखो एक में रेडिकल नीचे एक में प्लूम्यूल ऊपर है, जब दोनों होते हैं एट द टू एंड द एम्ब्रायोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल इन सम सीड्स सच एज द कास्टर, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद उस कंडीशन में जब रेडिकल और प्लूम्यूल जिसमें दोनों होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों होते हैं, तो उस कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है ना। इट इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसी में पूरा फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। इन प्लांट सच एज बीन, इसमें जैसे बीन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। इन मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। उन सीड्स को क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है, उसको नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं, ठीक है। बाकी कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोन सीड, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सारी चीजें तो इसको भी देख ही लेते हैं एक तरीके से। अरे थोड़ा सा ही तो बचा है, इसको खत्म कर दें क्या आज, है ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा ही बचा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सीड कोट के अंदर क्या होता है, हीलियम टेस्टा होता है क्या, ठीक है ना। हीलियम क्या होता है, माइक एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, सारी चीज जिसमें ये रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कह देते हैं एक तरीके से। मोनोकॉट क्या होता है, मोनोकॉट मैंने समझाया था क्या होता है, जिसको दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते उसे मोनोकॉट कहते हैं। तो मोनोकॉटिलिडोन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जो मोनोकॉट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके सीड्स एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। बट सम एज इन ऑर्चिड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे ऑर्चिड्स हो गया, वो प्लांट क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, या वो सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज, मेज हो गया, द सीड कोट इज मेम्ब्रेन एंड जनरली फ्यूज। जो सीड कोट होता है फ्यूज होता है विद द फ्रूट वॉल, मतलब मिला हुआ होता है फ्रूट वॉल के साथ। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। उस कंडीशन में एंडोस्पर्म क्या करता है, बहुत ज्यादा फूड स्टोर कर लेता है। तो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रायो बाय द प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एलुरोने लेयर। जो इस एंडोस्पर्म को अलग करता है एम्ब्रायो से, वो एक एक प्रोटीन के लेयर द्वारा, जो किसको, उसको अंडरलाइन करिए, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, the outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinous layer, by a proteinous layer called aleurone layer. The embryo is small and is situated in groove and one of endosperm. It consists one large and sealed shaped cotyledon such as scutellum. देखो उसी के नीचे एंडोस्पर्म के नीचे कौन आता है, स्क्रूटलम आता है, फिर कौन आ जाता है, ये सारी चीज इसमें लिखा हुआ है। एंड शॉर्ट एक्सिस प्लूम्यूल रेडिकल, द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड। प्लूम्यूल और रेडिकल एक साथ होते हैं दोनों, ठीक है ना। द आर इनक्लोज इन सीट विच आर कॉल्ड, जिसके अंदर ये होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल, उसको कह देते हैं क्या, कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल, हाँ, एंड कोलेरिजा।
यही के है ना। तो ये चीज कंप्लीट हुआ, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शनल ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है ना, इसको देखते हैं क्या है। कह रहा है वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लावरिंग प्लांट। कई हम एक फ्लावरिंग प्लांट को हम बताने के लिए उसका हम कई आधार ले सकते हैं, मतलब उसका कलर के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कई कई तरीके हो सकते हैं। तो द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ, एकदम सिंपल में बता रहा है, इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस। द प्लांट इज डिस्क्राइब द बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर। जो प्लांट को शुरुआत में जो डिस्क्राइब किया गया था वो बताया गया था कि उसकी हैबिट कैसे है, वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसका कैसा है, स्टेम के द्वारा उग रहा है कि रूट से उग रहा है, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसका क्या रूट, स्टेम एंड लीफ। देन फ्लोरल कैरेक्टर, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि फ्लोरल कैरेक्टर कैसा है। ठीक है ना, अब फिर फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, जब वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्क्राइब कर जाते हैं, फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर रिप्रेजेंटेड। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। द फ्लोरल फार्मूला BR स्टैंड फॉर ब्रेसिटेट। BR को क्या कहते हैं, ब्रेसिटेट कहते हैं। K स्टैंड फॉर कैलिक्स, K को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। C को कहते हैं कोरोला, P को कहते हैं पेरियन। ठीक है, और A को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, और G को गाइनोसियम कहते हैं। फॉर सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी के लिए G के ऊपर बार होता है। अच्छा हाँ सॉरी, वो इंफीरियर होते हो गया। फॉर गाइनोसियम G के नीचे बार हो गया तो वो क्या हो गया, गाइन सुपीरियर ओवरी। एंड फॉर इंफीरियर G के ऊपर बार। ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये जो डिनोट करता है ये मेल डिनोट करता है, और जो ये होता है वो क्या करता है, फीमेल। ये मेल होता है, ये फीमेल होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है ना, और ये दोनों जो होते हैं, ऐसे लोग जो दोनों हो गए, उसमें दोनों को बनाओगे। हाँ, जैसे नहीं, इसमें दोनों पाया जाता है, मेल फीमेल, ये डिस्कस वाला। ठीक है, और प्लस किसके लिए बनाया जाता है, ये वाला एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मैंने समझाया था जब प्लांट को हमने डिवाइड किया था, लीव्स को डिवाइड किया था, किसी को डिवाइड किया था, दो इक्वल हिस्सों में बांट रहे थे, तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक समझाया था मैंने। सारी चीज ये है, इसमें लिखा हुआ है। सोलेनेसी क्या है, सोलेनेसी बस थोड़ा समझ लीजिए, बाकी खत्म कर देते हैं। इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ फैमिली कॉमनली एज द पोटैटो फैमिली। इस पोटैटो फैमिली की जो एक फैमिली होती है जिसे सोलेनेसी कहा जाता है। जैसे अगर पोटैटो, कोई भी पोटैटो अगर 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 वो उसके आगे सोलेनेसी लिखा है तो यानी किसके फैमिली में आ जाएगा, पोटैटो के फैमिली में आ जाएगा। पोटैटो फैमिली होता है सोलेनेसी। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। भाई पोटैटो क्या होते हैं, यही होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और स्मॉल ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। इसके स्टेम हर्बिसियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, ये वो सब वगैरह स्टेम्स होते हैं, इन शेप की होती है। ठीक है ना, वुडी हो सकती है, नॉर्मली वुडी एकदम से। लीव्स कैसे हो सकती हैं, अल्टरनेट भी हो सकती हैं, सिंपली भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, रेयरली भी हो सकती हैं, पिनेटली भी हो सकती हैं। सारी चीज समझाया हूँ। ठीक है ना, यहीं से आपका चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।